हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बेटा हम लोग जो है इधर शुरू किया गया था बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के लिए अनुपात और समानुपात। मैंने आपको बताया इधर लगातार 2-3 क्लासेस चल चुकी हैं और अनुपात टॉपिक तो कंप्लीट हो गया था। समानुपात से संबंधित का टॉपिक कल पढ़ाया गया था। कल मैंने बताया था कि समानुपात होता क्या है और समानुपात से संबंधित नॉर्मल क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कुछ पद आपस में कैसे समानुपाती होते हैं, उन समानुपाती पदों में से कुछ ऐसे पद होते हैं जो दिए नहीं गए होते हैं, मिस होते हैं, तो उनको यक्ष के रूप में मानकर दे दिया जाता है। तो यक्ष की गणना कैसे की जाती है, कल मैंने इसको विधिवत इस तरह समझाया और आप लोग का जो कमेंट्स आए हैं, जो सवाल आप लोग प्रैक्टिस करके दिए हैं, इससे बहुत अच्छा लगा और उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा हर चीज़ और साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। बस आप लोग आगे देखते जाइए कि इस चैनल के माध्यम से आपको किस तरह से टीचिंग कार्य किया जाता है, विधिवत से पढ़ाई होगी। बस आप लोग मैं बता रहा हूँ, अब क्लासेस हमारी अपनी प्राइवेट ग्रुप के माध्यम से चलेगी। जिनको भी यहाँ जुड़ना चाहते हैं 7985771247 पर जरूर कांटेक्ट कर लें, जिससे कि क्लास छूटने ना पाए। ठीक है, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं हमारे अपने स्पेशल ग्रुप के माध्यम से। क्लास बिल्कुल नहीं छोड़ी जाएगी, हर एक टॉपिक को बेसिक रूप से बताया जाएगा। तो जैसा कि बेटा हम लोग अनुपात अनुपात पढ़ लिए हैं, समानुपात के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो आज समानुपात के 2 टॉपिक क्लियर करेंगे और दोनों टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टॉपिक तो ये रहेगा कि अनुपातों को कैसे बराबर किया जाता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे, है ना, अनुपातों को कैसे बराबर किया जाता है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे, उसके बाद जानेंगे अनुपाती, जैसे मध्यानुपाती क्या होता है, तृतीय अनुपाती क्या होता है, चतुर्थानुपाती क्या होता है। इस तरह 2-3 अनुपाती पूछ लेता है, तो इनके फार्मूले को माध्यम से आपको क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा। जैसे मान लीजिए अनुपात में कुछ इस तरह से आप समझिएगा। अनुपात में जैसे कभी कभी दे देता है A अनुपात B, है ना, बराबर 3 अनुपात 4 और B अनुपात C बराबर दे देता है 4 अनुपात 5। ठीक, ऐसे दे देगा। अब आपसे पूछेगा क्या इसमें, तो कहेगा तो A अनुपात B अनुपात C का मान बताओ, ऐसे पूछ लेगा सिंपली। तो आप लोग ऐसे सवाल तो बता ले जाएंगे, आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पर B है, यहाँ पर B है, तो ये भी दोनों समान है, तो बहुत आसान है। तो A कैसे लिख देंगे, A के स्थान पे क्या है बेटा, A के स्थान पे है 3 अनुपात, B के स्थान पे यहाँ पर B बराबर, तो यहाँ पर बराबर है 4 अनुपात 5। यही आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब तो आप लोग कह रहे होंगे सर ये तो बहुत आसान है, तो बिल्कुल आसान है, कठिन नहीं है। बट यहाँ पर एक चीज़ ये देखिए, दोनों समानता प्रकट किया, और जब समान प्रकट हो गई ये दोनों पद और यहाँ पर वैल्यू भी उसकी समान आ गई, अनुपात भी समान आ गए, तो डायरेक्ट हमने 3 अनुपात 4 अनुपात 5 लिख दिया, यही आंसर होगा। वाकई में ये सही है, लेकिन कभी कभी इसी में पूछ लेता है B अनुपात C का मान बताइए, है ना। तो B अनुपात C का मान का मतलब क्या, यही दोनों बता देना, ये B अनुपात C है। और कभी कभी पूछ लेता है A अनुपात C का मान बताइए, तो A का पद ये 3 उठा लीजिए और C का 5 उठा लीजिए, 3 अनुपात 5। तो इस तरह से नॉर्मली क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे इस तरह से आपको कर लेना है। इसमें किसी को डाउट हो तो बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसमें सॉरी लाइट चली, क्या बताएं, प्रॉब्लम पावर आ गई है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप जो भी आएंगे आप लगा ले जाएंगे। इसी में थोड़ा सा चेंजेस हम करते हैं, तो इसी क्वेश्चन को लगाना आपके लिए जटिल हो जाएगा। जैसे देखो मैं इतना रफ कर दे रहा हूँ जो सॉल्व किया हूँ। अब इसी में जैसे हम यहाँ पर 3 अनुपात 4 है, यहाँ पर मैं रख देता हूँ 6 अनुपात 5। अब आपके लिए जटिल हो गया ना।
अब क्या कह रहा है, ए अनुपाते बी बराबर 3:4 है, बी अनुपाते सी बराबर 6:5 है। अब ए बी सी का मान बताओ। अब तो मामला आपके लिए थोड़ा सा पहले की अपेक्षा रहा ना, क्यों नहीं रहा, क्योंकि आप ये देखिए बेटा, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, तो क्या ये दोनों पद बराबर है? नहीं है ना। तो इन पदों में क्या आ गई? असमानता आ गई। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, ये भी आप जान लीजिए, नोट कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, आप ढूंढना शुरू करिए अपने पेपर में, पुराने पेपर में, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे सवाल को मैं कैसे ऐसे का सवाल कैसे सॉल्व किए जाएंगे जरा देखिएगा। दो तरीके से मैं बताऊंगा, जो भी समझ में आ जाए। ए अनुपाते बी बराबर लिख लेंगे पहले 3:4, और बी अनुपाते सी बराबर लिख लेंगे 6:5। ठीक है, अब इसको बराबर करेंगे, तो बराबर कैसे किया जाएगा जरा ध्यान समझिएगा, ध्यान समझना है। यहाँ पर उठाइए, जो पद में यहाँ पर जो ये दोनों क्या है, समान है, लेकिन ये दोनों क्या है, असमान है। तो इसका पद में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 6 का हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यहाँ का जो पद असमान है 4, उसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। बताओ समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखिए फिर से देखिएगा, यहाँ पर इन दोनों में समानता लानी है, तो 6 को इस अनुपात में मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 को इस अनुपात में मल्टीप्लाई कर देंगे। जरा मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलता है देखिएगा। यहाँ पर मिलेगा 6 त्रिक 18 अनुपाते 6 चौक 24, ये मिल गया। और यहाँ पर क्या मिलेगा, 6 चौक 24 अनुपाते 5 चौक 20। मिल गया कि नहीं मिल गया बेटा, बताओ? यही तो मिला ना। हमने क्या किया, इस वाले पद में पहले वाले अनुपात में मल्टीप्लाई और 4 का दूसरे अनुपात में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये इसका बेसिक तरीका लगाने का, ये इसका बेसिक तरीका है। और ट्रिक क्या है वो भी मैं बताऊंगा अभी। अब इसको देखो, यहाँ पर भी 24 आ गया, यहाँ पर भी 24 आ गया, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब तो काम आपके लिए आसान हो गया कि नहीं आ गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 अनुपाते, ये 24 बराबर ही हो गया, लिख देंगे 24:20। ठीक, 18 अनुपाते 24:20, यही आपका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। अब अगर ये विकल्प में पूछा गया है, जरा देखिए क्या ये विकल्प में आंसर दे रहा है? मान लो ये विकल्प में नहीं दे रहा है, तो अनुपात और भिन्न, ध्यान दीजिएगा, अनुपात और भिन्न दोनों सरलतम होते हैं, लेकिन कोई एक संख्या से काटा जाए तो जरा काटिएगा। 2 से काटेंगे, 2 दहम में 20, 12 दूना 24 और 9 दूनी 18, क्या मिल गया आपको, 9:12:10। अब ये नहीं कटेगा, ये कट रहा 3 से, ये कट रहा, लेकिन 3 से ये नहीं कटेगा, है ना। तो अब बस इसको यहीं छोड़ देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्या, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान। ठीक, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बताओ बेटा, सब समझ में आ गया? आसान था कि नहीं आसान था? बहुत आसान था, बस थोड़ा सा समझिए चीज़ों को। अब आप लोग कह रहे हैं सर ट्रिक वाले बताइए, ट्रिक वाला मैं बता रहा हूँ, देखिएगा। जैसे अगर मैं ट्रिक पे बताऊँगा, तो ये सब क्वेश्चन सुपर टेट वगैरह में, कभी कभी टेट वगैरह में पूछे जाते हैं अनुपात बराबर करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे लिख लीजिए आप, क्या दिया गया है, ए अनुपाते, जो मान दिया गया इसे लिख लीजिए पहले। ए अनुपाते बी कितना दिया गया, 3:4, 3:4 रख दीजिए। तो ये क्या है, ए अनुपाते बी है ना, ए अनुपाते बी है, स्मॉल में तो स्मॉल लिख देते हैं, ए अनुपाते बी है। ठीक, और बी अनुपाते सी, बी यहाँ पर है, तो बी अनुपाते सी कितना है, 6:5 है। तो इसी के नीचे हम 6 लिखेंगे, 6:5, यहाँ पर अनुपाते क्या हो जाएगा, सी। अब देखो बी के 2 मान है, यही समस्या है यहाँ, हाँ 6:5। ठीक है, 6:5। अब समझ में आया ना, ए बी सी का अनुपात निकालना है, तो ए के आगे 3 है तो 3 लिखेंगे, बी में 2 मान दिया गया, बी यहाँ पर है तो यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो 4 और 6 से ऊपर नीचे लिखेंगे और 6:5 सी के नीचे लिखेंगे। इतनी बातें समझ में आई, आ गई। अब आप क्या कर देंगे, यन बनाएंगे ऐसे, ये क्या है, अपोजिट यन है ना, यन देखो बन गया। तो यन क्षेत्रिक, ऐसे मल्टीप्लाई करें, क्षेत्रिक देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, ऐसे है, तो क्षेत्रिक 18 अनुपाते 6 चौक 24 अनुपाते, अब भाई 6 से 3 से 6 पर गए और 6 से फिर 4 पे गए, तो 6 चौक
24, फिर 4 से किस पर आए 5 पर, तो 5 चौ 20। देखो 18, 24, 20 आया कि नहीं, 18, 24, 20 आया कि नहीं। इसको काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 9 दूनी 18 और 12 दूना 24 और 10 दूना 20। यही आपका आंसर आ जाएगा। बताओ ट्रिक समझ में आया। केवल आपको यह बनाना है और इधर से शुरू करेंगे 3 से, तो 3 छक 18, फिर 4 पर जाएंगे तो 6 चौक 24, फिर 5 पे आएंगे 5 चौक 20। यही इसकी ट्रिक है। क्लियर, समझ में आ गया सबको। एक ही क्वेश्चन में समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन में समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, ये आज इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसके हम नीचे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहे हैं, आप जरा उसको लगा के भेजिएगा। अगर आप अच्छे से लगा के भेजते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपका सरल समझ में आ गया है। जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा रख कर दूँ और यही नीचे मैं दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, A अनुपाते B, लिखेंगे A अनुपाते B बराबर 5 अनुपाते 9 तथा B अनुपाते C 6 अनुपाते 11 हो तो A अनुपाते B अनुपाते C का मान बताओ। ठीक, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, नोट करेंगे। ऐसे P अनुपाते Q बराबर 10 अनुपाते 7 है तथा Q अनुपाते R बराबर 7 अनुपाते 12 है, तो P अनुपाते Q अनुपाते R का मान क्या होगा। और थर्ड क्वेश्चन होगा बेटा, A अनुपाते B बराबर 17 अनुपाते 25 तथा B अनुपाते C बराबर 5 अनुपाते 6 है हो तो A अनुपाते B अनुपाते C का मान क्या होगा। यही 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को आपको लगाना है। ठीक, 3 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, ये 3 क्वेश्चन आपको लगा के देना है। इतनी बातें समझ में आ गई बेटा। चलिए, अब आपको अनुपातिक कुछ रिलेशंस मैं बताऊंगा और जो इस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कम से कम एक आध एग्जाम्पल, मतलब एक आध के नियम और उसके एग्जाम्पल समझ में आ जाए। चलो, तो इधर क्लियर हो गया होगा। इधर मैं थोड़ा सा रफ करूँगा इतना, और इधर सवाल आप लोग नोट करते रहिएगा। आइए, अगला जो टॉपिक है इसमें समानुपाती पूछता है। समानुपाती में कितने होते हैं। जैसे आपसे पूछेगा समानुपाती में, सबसे पहले आपसे पूछेगा मध्यानुपाती क्या होता है। मध्यानुपाती जैसे 2 अनुपात की बराबरी समानुपात होता है और उनका संबंध समानुपाती कहलाता है। तो दोनों के बीच जो मध्य में अनुपात होता है उसको मध्यानुपाती कहते हैं। उसको कैसे निकाला जाएगा, मध्यानुपाती। और क्या पूछता है आपसे, जनरली चतुर्थानुपाती पूछता है। चतुर्थानुपाती पूछता है। और अगला जो पूछता है वो तृतीयानुपाती पूछता है। क्या पूछता है, तृतीयानुपाती पूछता है। और चौथा आपसे मिश्र अनुपात पूछ सकता है, मिश्र अनुपात। तो ये मिश्र अनुपात क्या होता है, थोड़ा इन सभी टॉपिक के विषय में, 4 टॉपिक है, चारों के विषय में चर्चा करते हैं। लेकिन आज हम केवल मध्यानुपाती के विषय में बताने वाले हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहला इसमें क्या होगा बेटा, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या होता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। मध्यानुपाती वह अनुपात होता है जो मध्य के
पदों को दर्शाता है। मध्य के पदों को दर्शाने वाले पद क्या कहलाते हैं? मध्यानुपाती कहलाते हैं। जैसे अगर हम आपसे बताएं कि मध्यानुपाती, जैसे हम कुछ आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे मध्य के एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल में समझिएगा, एग्जाम्पल से ही समझेंगे तो आपको सूत्र अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे हम कहें ए तथा बी का मध्यानुपाती, ऐसे कह दिया गया है ना, ए तथा बी का मध्यानुपाती। अगर ऐसे कह दिया गया तो आप चीजें समझिएगा, ए और बी का मध्यानुपाती कैसे होगा। मध्यानुपाती का मतलब होता है समानुपाती के वे पद, समानुपाती का मतलब क्या? दो पदों की बराबरी, दो अनुपातों की बराबरी, दो अनुपातों की समानता। दो अनुपातों के बीच जो समानता दर्शाई जा रही है, इनके मध्य में पाए जाने वाले पद क्या होते हैं? मध्य पद होते हैं। तो उन पदों का मान मध्यानुपाती के बराबर, क्योंकि देखो एक पद का मान निकालना हो तो मध्य में दो पद होते हैं। अभी देखिएगा, एक पद का मान निकालना हो तो भाई मध्य पद कहलाएगा, लेकिन मध्य पद का संबंध जानना तो मध्यानुपाती निकालना है। जरा देखिएगा कैसे होगा। देखिएगा, ये इस दोनों का मध्यानुपाती निकालना है तो इसको अगर लिखेंगे समानुपात में तो ऐसे लिखेंगे ए अनुपाती, ये ए हो गया। अब मध्य का पद मान लो क्या है? यक्स है। समानुपाते, फिर मध्य का पद क्या है? यक्स है। समान अनुपाते बी। अब जरा देखिए, मैंने जो बोला था वही लिखा कि नहीं? ए तथा बी का मध्यानुपाती। ए और बी सब बाह्य पद हो गए कि नहीं हो गए? बोलो, बाह्य पद हो गए कि नहीं हो गए? ए भी बाह्य पद है और ए बी भी बाह्य पद है। इन दोनों के बीच जो यक्स है ये मध्य पद है, और जब इन पदों का संबंध निकाला जाएगा तो वही मध्यानुपाती कहलाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो जरा मैं आपको संबंध बताया था अनुपातों के बीच, क्या बताया था? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, या आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो आंतरिक पद क्या है बेटा? यक्स और यक्स है ना, लिखेंगे क्या? यक्स गुणे यक्स बराबर, है ना, आंतरिक पदों का गुणनफल। तो आंतरिक पद यक्स यक्स गुणे यक्स लिख दिया गया, कोई डाउट तो नहीं? चलिए, और ए गुणे बी, यही तो होगा, ए गुणे बी। अब इसको सरल करेंगे तो यक्स यहाँ पर क्या माना गया है? मध्यानुपाती माना गया है ना, मध्य का पद माना गया है। तो यक्स गुणे यक्स क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ए गुणे बी, है ना, एक्स गुणे एक्स स्क्वायर बराबर ए गुणे बी। ठीक, अब इसको पक्षांतर करिए। तो पक्षांतर करेंगे कैसे होगा? देखिए, पक्षांतर करेंगे तो यक्स बराबर, जब ये स्क्वायर हटेगा तो सामने वाली संख्या क्या हो जाएगी? रूट में। तो इसको क्या लिखेंगे? ए गुणे बी, यही आपका मान होगा। तो यही आपका क्या हो गया? फार्मूला क्या लिख सकते हैं? मध्यानुपाती बराबर अंडर रूट ए बी, ऐसे लिखते हैं। ए गुणे बी मतलब क्या? ए बी, ये आपका सूत्र हो गया। मध्यानुपाती बराबर क्या हो गया? ए बी, अंडर रूट ए बी। कोई डाउट तो नहीं? समझ में आया सबको? क्लियर? चलिए, इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक सवाल देखते हैं। जिसे मान लो दिया गया है, सवाल दिया गया है, सवाल है 6 और 24 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, है ना, ऐसा क्वेश्चन है। मैं इधर रफ कर दे रहा हूँ, थोड़ा साफ साफ दिखाई देगा, इधर मैं रफ कर दे रहा हूँ। सवाल आप लोग नोट भी कर लिए होंगे, और नोट कर लिए होंगे संभवतः, ना किए हो तो पहला थोड़ा कट गया है लेकिन दूसरा दिख रहा है, तीसरा इसको अब लिखिएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 6 और 24 का मध्यानुपाती क्या होगा? ये आपका सवाल है। आपका क्या है? सवाल है, क्वेश्चन है। ठीक, तो मध्यानुपाती, अब 6 और 24 की बात किया ना, तो यहाँ मानना पड़ेगा, माना मध्यानुपाती बराबर क्या है? यक्स है। तो 6 अनुपाते यक्स समानुपाते यक्स अनुपाते 24, यही तो होगा,
है ना। जब यक्स मानेंगे तो मध्य में यक्स तो रखना पड़ेगा, आपको श्योर है। तो यक्स गुणे यक्स बराबर यक्स का स्क्वायर बराबर 6 गुणे 24। भाई आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, है ना। आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो आप अब लिखेंगे यक्स स्क्वायर बराबर यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा, तो भाई स्क्वायर हटेगा तो ये रूट हो जाएगा 6 गुणे 24। चाहे ऐसे लगाएं, चाहे आप जो है ए और बी मान ली, माना 6a है और 24b है, इसी सूत्र पर रख देंगे तो भी सही है। तो बात एक ही तो हुई जाकर, ठीक। दोनों बेसिक है, चाहे जैसे लगाएं आप। तो ये हो जाएगा आपका 6 चौक 24 के 4, 6 दूनी 12 2, 6 चौक 24 के 4 2, 6 दूनी 12 2 14, अंडर रूट 144। तो यक्स का मान हो जाएगा, यक्स का मान क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट 144 का अंडर रूट करेंगे तो 12 आएगा, 12 बराबर में 144, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यही एक्स को तो माना गया था मध्यानुपाती, तो एक्स का मान कितना आ गया 12, तो 12 आपका आंसर हो जाएगा। तुरंत आपको 2 नंबर बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो जितना बताया जा रहा है आपके एग्जाम के लिए रामबाण के समान है, बस आप उसको रेगुलर देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक। इस पर भी मैं एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन नोट करेंगे, मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ पर तो हो ही गया होगा आप लोगों का, क्वेश्चन नोट ही कर लिए होंगे। यहाँ पर भी क्वेश्चन लिख लो, 9 तथा 9 तथा 4 का मध्यानुपाती क्या होगा, है ना। और अगला क्वेश्चन 25 तथा 1 मिनट, क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन लगाइएगा ही, ठीक। एक क्वेश्चन लगा के भेजिएगा, फिर और भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा प्रैक्टिस में, ठीक है। इतना लगाइए, अगर इतना लग जाता है तो मानते ही क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कल ये तीनों हम सॉल्व करा देंगे, तब चतुर्था तृतीय और मिश्रण पाठ क्या होता है, ठीक। तो अगर ईमानदारी से बताइएगा समझ में आया है तो सबका, अब हमें ना कहना पड़ेगा, लाइक करिए शेयर करिए, तो दाब के लाइक करिए, दाब के शेयर करिए और खूब ज़्यादा शेयर करिए, जब तक कि 1000 प्लस सब्सक्राइबर ना हो जाए तब तक खूब शेयर करिए, ठीक है। आज क्लास रोकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।